नमस्कार, बिहार एक्टिविस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के दरभंगा से निकलकर सामने आ रही है, जहां दरभंगा के आजम नगर स्थित मिथिला महिला महाविद्यालय में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार महाविद्यालय में आज दूसरे दिन भी शिक्षक और शिक्षेतर कर्मचारियों ने तालाबंदी जारी रखा। सभी ने प्रभारी प्रधानाचार्य के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं नारेबाजी करते हुए सभी ने एक स्वर में कहा, जब तक प्रभारी प्रधानाचार्य के ऊपर विश्वविद्यालय से गठित जांच कमेटी जो 29/11/2022 से अद्यतन लंबित रहा है, उस पर विश्वविद्यालय प्रशासन गंभीरता पूर्वक ध्यान दे। साथ ही सभी ने कहा, जब तक प्रभारी प्रधानाचार्य को प्रभार से मुक्त नहीं किया जाएगा, तब तक तालाबंदी जारी रहेगी। वहीं नारेबाजी करते हुए लोगों ने कहा है कि हम लोग अपने मासिक भुगतान के लिए 11 महीने से तरस रहे हैं और वो काउंटर से प्राप्त आय की राशि को नाजायज तरीके से निकालकर मालो माल हो रहे हैं। अभी भी मई महीने के 24/5/2024 में महाविद्यालय में आयोजित स्नातक सेमेस्टर 2 के CIA परीक्षा BA और BSc सत्र 2024-27 के परीक्षा में प्रति छात्राएं बिना विश्वविद्यालय की इजाजत के 300 रुपए का अवैध वसूली कर लिए गए। उक्त वसूली की राशि को निकालकर बंदरबांट कर रहे, जिसको लेकर छात्र संगठन ने आवाज बुलंद की, मगर नतीजा सिर्फ रहा। महाविद्यालय के कर्मी अपने 3 सूत्रीय मांगों के प्रति अडिग है। ये धरना अनिश्चितकालीन चलेगा। आज लोहिया चरण सिंह महाविद्यालय के संघर्षशील साथी प्रोफेसर नवल यादव ने भी महाविद्यालय में तालाबंदी की और प्रभारी प्रधानाचार्य के हठ धर्मिता पर आक्रोश व्यक्त किया। तो आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं प्रदर्शन कर रहे लोग। इसलिए हम लोग धरना पर बैठ रहे हैं कि ये जो प्रभारी प्रधानाचार्य है, इनका मनसा सही नहीं है। कॉलेज के प्रति, कर्मचारी के प्रति, शिक्षक के प्रति ये चाहते हैं कि पूरा रुपया हम लूट के रिटायर तक में हम अपना घर ले जाए। किसी को एक पैसा देने का इनका मनसा नहीं है। हम लोग कितने बार इनसे निवेदन किए, आग्रह किए कि सर सभी कर्मचारी शिक्षक लोग मर रहे हैं भूख से, लेकिन आप पेमेंट दे रहे हैं और लगभग 11 महीना हो गया, आज तक हमारी मासिक वेतन नहीं दे रहे हैं। राज्य का अनुदान जो आई है वहाँ रखा हुआ है, इनके माने लिखने पर यहाँ कॉलेज आएगी, उसके बाद हम लोग को मिलेगा, वे अभी ये काम नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, हम लोग कुलपति और रजिस्ट्रार को भी लगभग 30 को हमने लिखा है, लेकिन अभी तक कोई वहाँ से हम पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। जब तक हम लोग का मांग नहीं पूरा करते हैं, तब तक हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। हम शिक्षक हैं, मेरा नाम डॉक्टर सुरेश राम है, हमारा बाल बच्चा भूखे मर रहा है। हम लोग दलित परिवार के हैं और दलित परिवार के नाते हम लोग को बहुत समस्या है। परिवार में बाल बच्चा को कैसे हम खाना पिला देंगे, इसके लिए बहुत, चूंकि हम लोग मजबूत परिवार से है नहीं, हम लोग किसी तरह पढ़ लिख के एक शिक्षक के पद पर आए हैं। उसमें भी हठ धर्मी प्रधानाचार्य जो प्रभारी है वेतन देने के लिए साफ एकदम काम बंद कर दिया है। उसी के खिलाफ हम अभी तक यहाँ आंदोलन में बैठ गए हैं। जब तक मांग नहीं हमारा पूरा करते तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। कालीन हड़ताल पर बैठ गए, क्या मामला है? हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं। सितंबर 2023 से अद्यतन 11 महीने का मासिक भुगतान लंबित है और सबसे शर्मनाक स्थिति ये है, जो मनरेगा के मजदूर का अकुशल श्रमिक का एक दिन का सरकार के द्वारा तय 364 रुपया है, मगर हमारे चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी को मासिक भुगतान 304 रुपया, तृतीय वर्गीय कर्मचारी का मासिक भुगतान 444 रुपया और शिक्षकों का मासिक भुगतान 608 रुपया दिया जाता है। वो भी 11 महीने से बंद है। इससे ज्यादा हास्यास्पद स्थिति क्या हो सकती है? दूसरी मांगे, जो 29/11/22 को विश्वविद्यालय के द्वारा प्रभारी प्रधानाचार्य पर जांच कमेटी बनी थी, जिसकी रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं हुई। तीसरा, जो सत्र 13-16 का राज्य अनुदान विश्वविद्यालय के खाते में अप्रैल 2023 से पड़ा हुआ है। हमारे प्रभारी प्रधानाचार्य के निष्क्रियता के कारण शासी निकाय की बैठक नहीं हो रही है,
जिसके कारण मेरा राज्य अनुदान 1 वर्ष से ऊपर से विश्वविद्यालय के खाते में पड़ा है, जबकि मासिक भुगतान की पूर्व के जीवी के निर्णय के आलोक में भुगतान करने में शासी निकाय की कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि वो मासिक भुगतान का निर्णय जो एक बार हो जाता है उसके अनुरूप सभी महाविद्यालयों में पेमेंट होता जा रहा है। फर्स्ट वीक में सबके खाते में, अन्य कॉलेज के कर्मचारी शिक्षक के खाते में चला जाता है, मगर मेरे प्रभारी प्रधानाचार्य की हठधर्मिता, कार्य के प्रति उदासीनता इस बात को साबित करता है कि उनकी मंशा हम लोगों को मासिक भुगतान, राज्य अनुदान देने की कोई मंशा उनकी नहीं है। प्रधानाचार्य से आपकी बातचीत हुई थी आप लोगों की? जी सर, मैं विगत 6 महीने से, क्योंकि मैं निर्वाचित शिक्षक प्रतिनिधि हूँ और उसके नाते मैं शासी निकाय का भी सदस्य हूँ, मैंने कई बार उनसे अनुनय विनय भी किया कि सर पेमेंट कर्मचारी को कीजिए, मगर उस जीवी के नाम पर आज तक हम लोगों को लटकाए हुए हैं। ये हड़ताल कब तक चलेगा? जब तक हम लोगों को विश्वविद्यालय के द्वारा भेजे हुए दूत के माध्यम से लिखित समझौता नहीं होगा, जब तक हमारी मासिक भुगतान नहीं होगी, जब तक हमको आश्वस्त नहीं किया जाएगा राज्य अनुदान के लिए, तब तक ये अनिश्चितकालीन तालाबंदी जारी रहेगी। क्या नाम है साहब का? मेरा नाम हुआ अखिल रंजन झा।